हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पेडागॉजी एंड ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन विदेशी भाषाओं की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा एक विद्यालय के में अतिरिक्त विकल्प के रूप में की जाती है। तो ए है मंदारिन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। ओके, बी है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। सी है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। ओके, वर्मी। एंड डी है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी और रूसी। ओके, तो निम्नलिखित में से किन भाषाओं की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा एक विद्यालय में अतिरिक्त विकल्प के रूप में की जाती है। वो की जाती है फ्रेंड, इसमें जो दिया है वो दिया है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु के एक जिले में एक विशिष्ट समुदाय विशिष्ट तरीके से तमिल बोलता है, दूसरे बिना किसी कठिनाई के समझ लेते हैं, इसे किस रूप में जाना जाएगा। ए है क्षेत्रीय बोली के रूप में जाना जाएगा, बी है विभिन्न भाषा के रूप में जाना जाएगा, सी है राजनीतिक बोली के रूप में जाना जाएगा, एंड डी है सामाजिक बोली के रूप में जाना जाएगा। तो तमिलनाडु के एक जिले में एक विशिष्ट समुदाय विशिष्ट तरीके से तमिल बोलता है, दूसरे बिना किसी कठिनाई से समझ लेते हैं, इसे किस रूप में जाना जाएगा। तो विभिन्न भाषा के रूप में जाना जाएगा। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भाषा का कौन सा प्रयोग जुलूस के उद्देश्य के लिए कार्निवाल भाषा प्रयोग के रूप में जाना जाएगा। तो ए है प्रशासन के लिए भाषा, बी है शिक्षा के लिए भाषा, सी है औपचारिक अवसरों जैसे कि नौकरी हेतु साक्षात्कार के लिए भाषा, एंड डी है जन्म विवाह जैसी रीतियों के लिए भाषा। तो निम्नलिखित में से भाषा का कौन सा प्रयोग जुलूस के उद्देश्य के लिए कार्निवाल भाषा के रूप में जाना जाएगा। वो जाना जाएगा फ्रेंड जन्म विवाह जैसी रीतियों के लिए भाषा। राइट आंसर डी। आगे देखते हैं, बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को किस रूप में जाना जाएगा। तो ए है फ्रेंड मानव द्वारा सीखी गई भाषा की मूल प्रवृत्ति, बी है भाषा सहज बोध, सी है बहुभाषिया, एंड डी है फ्रेंड इसमें भाषा अर्जित करने का जो है उपकरण। ओके, तो बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को किस रूप में जाना जाएगा। तो बहुभाषिया के रूप में जाना जाएगा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा कौन सा दस्ता आधारित शिक्षण अधिगम का उद्देश्य नहीं है। तो जो नहीं है, ए है समाज में सफलतापूर्वक कार्य करना, बी है उद्देश्यों के लिए कौशलों का उपयोग करना सीखना, सी है अंतर व्यक्ति कौशल विकसित करना, डी है केवल विषय वस्तु में निपुणता। तो ये गलत है, केवल विषय वस्तु में निपुणता ये क्या है, निगेटिव है, ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर ये डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, समूचे पाठ्यक्रम में भाषा से तात्पर्य क्या है। ए है पाठचर्यक विषयों के अधिगम और भाषा अधिगम में विषय वस्तु में भाषा के महत्व की पहचान करना, बी है पाठ्य सामग्री और वृत्तांतों के स्थान पर विषय वस्तु में भाषा का अध्यापन करना, सी है इसमें भाषा की कक्षा में गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से विषय वस्तु का शिक्षण, एंड डी है इस बात की पहचान करना कि विद्यालयी शिक्षा में भाषा के बिना किसी भी विषय की विषय वस्तु का शिक्षण संभव नहीं है। तो समूचे पाठ्यक्रम भाषा से जो तात्पर्य होता है वो यह होता है पाठचर्या विषयों के अधिगम और भाषा अधिगम के विषय वस्तु में भाषा के महत्व की पहचान करना। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, भाषा अधिगम में बोधगम निवेश से क्या तात्पर्य है। ओके, भाषा अधिगम में बोधगम निवेश से क्या तात्पर्य। ए है शिक्षार्थी को उसकी भाषा के स्तर से थोड़े ऊपर की भाषा से परिचित कराना, बी है शिक्षार्थियों को ऐसी भाषा में संलग्न करना जो उनके भाषाई स्तर से कम है, सी है भाषा की बोधगम्यता का शिक्षार्थी स्तर, एंड डी है शिक्षार्थी को भाषा सीखने के अवसर देने की दृष्टि से उनके भाषाई स्तर की समझ। तो भाषा अधिगम में बोधगम निवेश से जो तात्पर्य होता है वो यह है कि शिक्षार्थी को उनकी भाषा के स्तर से तो थोड़े ऊपर की भाषा से परिचित करना। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक अध्यापक के पास दो थीम घर और विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शब्दों का समूह है, वह विद्यार्थियों को शब्द चुनने और उसके अनुसार समूह बनाने के लिए कहती है, यह किस रूप में जाना जाता है। तो ए है थीम अनुसार शब्द संपदा, बी है थीम अनुसार अधिगम, सी है अवधारणा का बनना, एंड डी है संज्ञानात्मक अधिगम। तो एक अध्यापक के पास दो थीम घर और विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शब्दों का समूह है, वह विद्यार्थी को शब्द चुनने और उनके अनुसार समूह बनाने के लिए कहती है, यह किस रूप में जाना जाता है। तो यह थीम अनुसार शब्द संपदा के रूप में जाना जाता है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पठन में साक्ष्य और तर्क के आधार पर अर्थ निकालना क्या कहलाएगा। ए है अर्थ निकालना कहलाएगा, बी है पाठ्य सामग्री का सारांश लिखना, सी है शब्दों के अर्थ खोजना, एंड डी अपने पठन के आधार पर लिखना सीखना। ओके, तो पठन के साक्ष्य और तर्क के आधार पर अर्थ निकालना क्या
कहलाएगा, तो वो कहलाएगा अर्थ निकालना। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सहारा देने संबंधी परिकल्पना के बारे में सही है। तो ए है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वतंत्र है और व्यक्तिगत रूप से सीखने की जरूरत है। बी है थीमों का सम्मिश्रण और अंतःक्रिया। सी है सभी प्रकार के अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। डी है सभी प्रकार का अधिगम शिक्षार्थियों को एक व्यक्ति के रूप में जो है अपना प्रयास है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सहारा देने संबंधी परिकल्पना के बारे में सही है। तो वो यह है सभी प्रकार के अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षा में मातृभाषा सीखने के संबंध में सही नहीं है। ओके, तो ए है मातृभाषा श्रेष्ठतर संज्ञानात्मक बढ़त को समर्थित करती है। बी है मातृभाषा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशलों को समुन्नत करती है। सी है मातृभाषा और ऋणात्मक स्पष्टता हासिल करने में मदद करती है। डी है मातृभाषा दूसरी भाषाओं को सीखने में अवरोध पैदा करती है। तो जो नहीं है वो यह है कि मातृभाषा दूसरी भाषाओं को सीखने में क्या करती है, अवरोध पैदा करती है। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक अध्यापक प्रत्येक सेमेस्टर और सत्र में बच्चे का आकलन करने के लिए पूरे वर्ष भर बच्चे के सीखने संबंधी अभिलेख का संग्रह करती है। आकलन की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। ए है पारंपरिक आकलन, बी है पोर्टफोलियो आकलन, सी है उद्देश्य के लिए आकलन, एंड डी है सतत आकलन। तो एक अध्यापक प्रत्येक सेमेस्टर और सत्र में बच्चे का आकलन करने के लिए पूरे वर्ष भर बच्चे के सीखने संबंधी अभिलेख का संग्रह करती है। आकलन की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो पोर्टफोलियो आकलन के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है। ए है किसी भी स्थान के लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा, बी है कवियों द्वारा उचित कविता, एंड सी है इसमें पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा पाठ्य पुस्तक के लिए कविता लिखना, एंड डी है रेलवे समय सारणी। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है। वो है पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा पाठ्य पुस्तक के लिए कविता लिखना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संलग्नता वाली गतिविधि नहीं है। वो है फ्रेंड शिक्षार्थी 4-4 के समूह में एक पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित कार्य करते हैं। बी है शिक्षार्थी गांव में जाकर लोगों से उनके काम के बारे में बात करते हैं। सी है शिक्षार्थी पूरे सप्ताह की गतिविधियों और भावनाओं के बारे में अपनी डायरी में लिखते हैं, एंड डी है शिक्षार्थी अध्यापक द्वारा बोली जा रही कविता को दोहराते हैं। तो भाषा संलग्नता वाली गतिविधि जो नहीं है वो यह है कि शिक्षार्थी अध्यापक द्वारा बोली जा रही कविता को क्या करते हैं, दोहराते हैं। राइट आंसर ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत का कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो है वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञात करना। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड उपभाष। इसमें विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है। ओके, विद्यार्थी का संधि विच्छेद जो है फ्रेंड वो है विद्या प्लस अर्थी। ओके, वो हो जाएगा विद्यार्थी। राइट आंसर इज ए। कीर्ति शिखर में कौन सा समास है। ए है द्विगु समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व समास, एंड डी है बहुव्रीहि समास। तो कीर्ति शिखर में जो समास है फ्रेंड वो समास जो है वो है इसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ योजक चिन्ह का यूज हुआ है। जहाँ भी हम योजक चिन्ह का यूज होता है वहाँ हम द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराभाषिक जागरूकता क्या है। व्याकरण के नियमों का वर्णन करना, बी है यह देखना कि शिक्षार्थी तृतीय भाषा में भाषिक संरचनाओं अनुपालन करते हुए कैसे सीखते हैं, सी है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता, एंड डी है ध्वनि और उसके अर्थ को समझना। तो पराभाषिक जागरूकता जो होता है फ्रेंड वो यह होता है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता होती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त फिल इन दी ब्लैंक्स पद्धति का प्रयोग करता है। तो किस पद्धति का प्रयोग करता है। ए है उपचारात्मक, बी है परिस्थिति परक, सी है निगमनात्मक, एंड डी है संरचनात्मक। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। उपचारात्मक पद्धति का जो है वो प्रयोग करता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थी से पाठ्य पुस्तक के एक पार्ट से उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए जो है उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। वे उनमें जो है गहन पठन कौशल का क्या कर रही है, विकास कर रही है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी। नॉर्म चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात सार्वभौमिक व्याकरण के ज्ञान के कारण भाषा को क्या करते हैं, अर्जित कर लेते हैं। राइट आंसर इज
बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है। ए है, यह विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करता है। बी है, यह स्वतः स्फूर्ति भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है। सी है, यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। डी है, यह भाषा सिद्धांतों में निपुण होने में मदद करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है, वो यह है कि यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की क्या करता है, नींव रखता है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक प्रभावी भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका जो है अधिक अभ्यास किया गया है। तो वो किया गया है लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतर्क्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, रूपात्मक आकलन फिल इन द ब्लैंक्स मदद करता है। किसमें मदद करता है। ए है, कक्षा में प्रतियोगात्मक वातावरण का सृजन करने में। बी है, शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने में। सी है, सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में। डी है, सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में। तो रूपात्मक आकलन सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में मदद करता है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, कक्षा में सस्वर पठन। कक्षा में सस्वर पठन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एक अच्छा तरीका है। ए है, शिक्षार्थियों को तीव्र गति से पढ़ने के योग्य बनाने। बी है, शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक साझा करने के योग्य बनाने। सी है, शिक्षार्थियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के योग्य बनाने। एंड डी है, शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करने हेतु सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाने। तो कक्षा में सस्वर पठन शिक्षार्थी को विराम चिन्हों का प्रयोग करने हेतु सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाने के लिए एक अच्छा तरीका है। राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे, शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं। तो ए है फ्रेंड, इसमें प्रकरण और शब्द सीमा पर स्पष्ट निर्देश द्वारा। बी है, शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा। सी है, शिक्षार्थियों को अच्छी लिखावट में लिखने के लिए कहने के द्वारा। डी है, शिक्षार्थियों को केवल व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि द्वारा। तो शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे कौशल का विकास कैसे कर सकता है। वो कर सकता है शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, भाषा में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण शिक्षार्थी को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु अवसर देने पर बल देती है, क्योंकि यह बढ़ावा देती है। ए है, कक्ष में स्वतंत्र रूप से मातृभाषा प्रयोग की। बी है, पठन में उनके अवबोधन के विकास पर। ओके, सी है, उनकी लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर। एंड डी है, लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। राइट आंसर इज डी, लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। ओके, आगे देखेंगे, पठन और बोधन जो है योग्यता है, किसकी योग्यता है। वो योग्यता है, ए है, पाठ वस्तु के अर्थ को समझने के लिए उसके सभी शब्दों को समझना। बी है, लिखित संदेशों को उससे संबंध ध्वनियों में अनुदित करना। सी है, प्रभावपूर्ण पठन हेतु अक्षरों के प्रत्यक्षण और डिकोड करना। डी है, अर्थ निर्माण हेतु पाठ वस्तु के साथ अंतःक्रिया करना। तो पठन और बोधन जो है अर्थ निर्माण हेतु पाठ वस्तु के साथ अंतःक्रिया करने की क्या है, योग्यता है। राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे, पाठ वस्तु के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शिक्षकों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है, फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है। वे व्याकरण अनुवाद पद्धति का क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण क्या है। तो ए है, मस्तिष्क आलोड़न। बी है, मसौदा तैयार करना। सी है, संपादन करना। डी है, संशोधन करना। जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण जो होता है वो मस्तिष्क आलोड़न होता है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, एक भाषा शिक्षक को शिक्षार्थियों का आकलन करते समय जो है शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने पर जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य है फ्रेंड, ए है, जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हमें उस भाषी की तरह उच्चारण करना चाहिए। बी है, प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में हस्तक्षेप करती है। सी है, प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है। डी है, भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। तो भाषा सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वो यह है, प्रथम भाषा अन्य भाषाओं के सीखने में क्या करती है, सहयोग करती है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि समूह से जो भिन्न है वो क्या है। ओके, समूह से जो भिन्न है वो क्या है। तो ए है बोल, बी है मोल, सी है खोल एंड डी है डोर। तो समूह से जो भिन्न है फ्रेंड वो है डोर। ओके,
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेषण का उदाहरण क्या है। ए है बारी बारी, बी है जय बोल, सी है लघुदीप एंड डी है जला अस्थियाँ। तो राइट आंसर इज सी, जल लघुदीप है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है। वे ए है अपने कार्य को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख सकती है, बी है भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है, सी है शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशलों का विकास करने का प्रयास कर रही है, डी है भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है। तो कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों में से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है। वे भाषा के साथ कला को क्या कर रही है, समेकित कर रही है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, भाषा भारतीय कक्षाएं। ओके, भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं। इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे ए है प्रत्येक बच्चा एक तरीके से सीख सके, बी है बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सकें, सी है शिक्षक विभिन्न भाषाओं में जो है निपुणता प्राप्त कर सके, एंड डी है प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृति महसूस कर सके। भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। राइट आंसर है डी। आगे देखेंगे, गहन पठन रणनीति बल देती है, किस पे बल देती है, आनंद के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना, बी है विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना, सी है संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना, एंड डी है दूसरों के लिए पढ़ना। तो गहन पठन रणनीति विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ने पर बल देती है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा करना है। उदयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि ए है यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है, बी है यह उन्हें अपनी लिखावट सुधारने में मदद करता है, सी है यह उन्हें आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक बनाता है, एंड डी है यह उन्हें सभ्य शिक्षार्थी बनाता है। तो सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा करना है। तो उदयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कहानी में क्या हो रहा है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में शामिल है, तो उसमें क्या शामिल है। तो ए है पशु पाठ एवं अच्छी लिखावट, बी है विषय वस्तु में कठिन शब्द, ओके, एंड सी है विचार प्रस्तुति एवं सुसंगतता, एंड डी है शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए अलंकारिक भाषा। तो राइट आंसर इज सी, विचार प्रस्तुति एवं सुसंगतता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं, यह कहलाता है। ए है सौर बतरनी लेखन, बी है समसामयिक लेखन, सी है आड़ी तिरछी रेखाएं, एंड डी है जिग जैग लेखन। राइट आंसर इज सी, आड़ी तिरछी रेखाएं कहलाता है। आगे देखते हैं, समग्र भाषा से तात्पर्य क्या है। ए है शब्दों को अक्षरों में तोड़ना और अक्षरों का संयोजन, बी है अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना, सी है शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना, एंड डी है ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। समग्र भाषा से तात्पर्य जो है शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना है। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है। वे व्याकरण अनुवाद पद्धति का क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, सुनना दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को जो है एवं अर्थ के प्रति समूची तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। ए याद रखने और समझने की, बी है समझने और विश्लेषण करने की, सी है परखने और विश्लेषण करने की, एंड डी है परखने और संश्लेषित करने की। राइट आंसर बी, समझने और विश्लेषण करने की जो है की योग्यता है। ओके, आगे देखेंगे, भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है। तो वो है ए है देखभाल करने वाले वाक्य का, बी है बाल निर्देशित वाक्य का, सी है शिशु निर्देशित वाक्य का, एंड डी है शुरुआती चरण में माँ और बच्चे के संप्रेषण का। तो भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है। तो वो है देखभाल करने वाली वाक्य का। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक परिवेश में रहता है जहाँ भाषा का बहुत कम या कोई खुलासा नहीं है, उसका भाषा विकास सीमित है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का समर्थन करता है। ए है वाक्य संरचना की समस्या, बी है भाषा के अर्थ की समस्या, सी है विकास के संवेदनशील अवधि, डी है सहज प्रज्ञावाद। राइट आंसर इज सी, विकास की संवेदनशील अवधि। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है। तो ए है संबंध बनाना, बी है अनुमान लगाना, सी है लिपिबद्ध करना, एंड डी है अवबोधन। ओके, तो पठन का उपकौशल जो नहीं है फ्रेंड वो है लिपिबद्ध करना।
ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, एक शिक्षक इस बात में विश्वास करता है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य निवेश दिए जाने चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। शिक्षक का यह विश्वास संबंधित है, वो किससे संबंधित है? तो वो भाषा अर्जन जब आ गया फ्रेंड, तो वो स्टीफन क्रेसन का भाषा अर्जन के सिद्धांत से क्या है? संबंधित है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कक्षा कच का उदाहरण है? तो ए है, बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। ओके, तो ये क्या है? यही जो है ये निर्माणवादी कक्षा कच का उदाहरण है, ये पॉजिटिव है। सेकंड क्या है? बच्चे बोर्ड पर लिखे उत्तरों को सुंदर लिखावट से लिख रहे हैं, तो ये गलत है। शिक्षार्थी शिक्षक की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, तो ये भी गलत है। तो निर्माणवादी कक्षा कच का जो उदाहरण है फ्रेंड, वो यह है कि बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा क्या है? शोरगुल हो गया है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्पित है कि ए है, भाषा हमारे चिंतन और प्रत्याक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। बी है, भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र है। सी है, हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है। डी है, विचारों को आकार देने में भाषा की कोई भूमिका नहीं है। तो भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार में समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्याक्षण के निर्धारण में की अपेक्षा जो है मनन करती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।